तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और अक्सर महिलाएं पूछती हैं कि हम ऐसा क्या खाएं जो बहुत अच्छा हो, जो बहुत मुफीद हो। ऐसा हम खाने में क्या लें जिससे कि हमारे शरीर में अच्छे क्वालिटी हो या हमारा शरीर एक स्वस्थ शरीर हो, या फिर हम ऐसा प्रेग्नेंट हैं तो क्या खाएँ, या इनफर्टाइल हैं, या हमारे को बच्चा उत्पत्ति करनी है, या हम इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, तो हम ऐसा क्या खाएँ कि हमारे शरीर में उसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट आए, जिससे हमारे शरीर को कुछ बेनिफिट हो। तो दोस्तों, हाँ, बिल्कुल सही मैं बात कर रही हूँ कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और ऐसी कौन-सी चीज़ है इस धरती पे जो एक कंप्लीट फूड कहलाती है, और उसको खाने का फ़ायदा क्या है, या उसको खाने में हमें क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कंप्लीट फूड के बारे में जो कि है एग, अंडा। हम बात करेंगे आज अंडे के बारे में, इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें क्या-क्या होता है, या ये क्यों खाना चाहिए हमें? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी कोटा से, और हम बात करेंगे डिटेल में कि ये इनफर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है, या आप कोई भी व्यक्ति है, वो अपना बेनिफिट चाहता है, तो वो कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी अंडे के बारे में, तो बने रहिए। अगर आपको ये पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे कोई पेशेंट कंसीव होता है या प्रेग्नेंट होता है, और वो मुझको बोलता है कि मैडम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो मैं चाहती हूँ ये जानकारी आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते कि अंडा के क्या बेनिफिट हैं, अंडा खाने से क्या फ़ायदा होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में जानिए। मेरी ये ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अंडा खाएँ, आप अंडे के बारे में समझिए। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो अंडा खाते हैं, केवल उनकी लिए ये नॉलेज का है। जो लोग अंडा नहीं खाते, मैं उनको ये चीज़ बिल्कुल खाने के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी, ना ही मैं उनसे बोलूँगी कि आप मेरी वजह से है ना इसको समझें और खाने की कोशिश करें। ये जो लोग खाते हैं, केवल उन्हीं के लिए ये जानकारी बनाई जा रही है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि शाकाहारी खराब है और शाकाहार में दम नहीं है, लेकिन ये केवल अंडा क्योंकि इस धरती पे है, और अक्सर लोग कंप्लीट फूड के बारे में जानना चाहते हैं। जो लोग अंडा खाते हैं, वो अंडे की डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे अंडे के, उसके फ़ायदों के, उसमें क्या ख़ास बात है, उसको क्यों खाना चाहिए। और प्लीज़, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों के काम आए। तो दोस्तों, अंडा अंडा एक बहुत छोटी-सी चीज़ है, परंतु धरती पे ये ही केवल एक ही ऐसी चीज़ है जो कि कंप्लीट फूड है। जो लोग खाते हैं, उनको ये जानकारी देना चाहूँगी कि ये एक ऐसा खाना है जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या-क्या होता है और हमें क्या लाभ होगा उससे। तो सबसे पहले अपन आएँ तो इसमें जो विटामिन ए की मात्रा होती है, वो लगभग 8% होती है, और आप जानते हैं कि विटामिन ए हमारी आँखों की रोशनी के लिए कितना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर हम इसके ऊपर आएँ, तो ये जो प्रोटीन का सोर्स होता है, वो एक बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इसमें पाया जाता है, और ये लगभग पर अंडा 6 ग्राम होता है। तो केवल एक अंडा जो इतना छोटा होता है, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये जो प्रोटीन है, ये बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन होता है आपके शरीर के लिए। इसका कोई भी दूसरा तोड़ नहीं है। अब अगर हम प्रोटीन के उसमें जाएँ, तो इसमें यही एक धरती पे ऐसा फूड है जिसमें 22 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पूरे के पूरे मौजूद हैं। तो शाकाहारी फूड में भी अमाइनो एसिड्स हैं, परंतु किसी में 4 हैं, किसी पे 10 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में विभिन्न तरह के हैं। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो 22 होते हैं। वो सारे के सारे इस अंडे में हैं। अब इस एसेंशियल अमीनो एसिड्स और ये प्रोटीन का क्या करना है? तो कभी भी कोई भी महिला, हम बेसिकली बात कर रहे हैं महिलाओं की। कोई भी महिला जब जिसकी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही, तो वहीं कहीं न कहीं ये क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपकी
एग क्वालिटी को सुधारेगा, आपकी बॉडी का कंटेंट सुधारेगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुधारेगा, एंजाइम सुधारेगा और जो नर्वस सिस्टम है उसको सुधारेगा। तो जो ये प्रोटीन है, आपको कोई भी व्यक्ति रोज़ के 2 से 3 अंडे खा सकता है। अंडे पे ज़रूरी बात ये भी थी कि भ्रांति जो है, अंडे तो गरम होते हैं, अंडे नहीं खाना चाहिए। हर महिला आती है, वो कहती है, "मैडम हम अंडा तो खाते हैं, हमारे परिवार में चलता है, मैं भी खाती हूँ, पर मैं इसलिए नहीं खाती क्योंकि ये गर्मी करता है।" मेरी मदर इन लॉ या मेरे को जो लोग मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप अंडा खाओगे तो आपको गरम करेगा और आपको नुकसान करेगा। तो कारण जो था अंडे पे बनाने का वो ये भी था कि इसमें कोई गर्मी नहीं होती। अगर कोई भी महिला या कोई भी बच्ची बढ़ती अवस्था में है, तो वहाँ पे उसकी मसल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी मसल मास बढ़ रहा है, वहाँ पे ये एग बहुत हेल्पफुल है। और अगर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होगा तो डेफ़िनेटली आपके शरीर में जो भी क्रियाएँ होंगी, वो भी अच्छी होंगी। उसके बाद आता है कि कोई महिला जो गर्भ से है, वहाँ एक बच्चा शिशु विकसित हो रहा है, जिसकी बॉडी डिवाइड हो रही है, जो बढ़ रहा है, जिसमें मसल्स बननी है, जिसमें नर्वस सिस्टम बनना है, जो विभिन्न पूरी बॉडी का बनना है। तो वहाँ पे अंडा एक संपूर्ण फूड है जिसमें और भी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी, वो सब मौजूद है। तो ऐसी कोई भी महिला रोज़ 2 से 3 अंडे खाने में अगर आप मोटे हैं, तो भी ये अंडा आपके शरीर में वज़न कम करने के काम आएगा। इसको कैसे वज़न करेगा कम, वो भी मैं बताऊँगी। जब आप एग खाते हैं तो उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन जो होता है वो स्लो डाइजेस्ट होता है। तो जब ये स्लो डाइजेस्ट होता है तो ये आपके बॉडी में फ्लक्चुएशंस जो हैं शुगर की वो नहीं करता और कहीं न कहीं आपको भूख कम लगेगी और आपकी कैलोरीज़ कट डाउन हो जाएँगी। तो ऐसी बहुत सी डाइट हैं जैसे कीटो डाइट, ये सब में अगर आप देखें तो ये फैट और प्रोटीन्स पे बनी हुई हैं और इनमें फैट और प्रोटीन खिलाए जाते हैं और मुख्यतः प्रोटीन युक्त आहार में जब कोई अगर अंडा खाता है तो उसको अंडे प्रिस्क्राइब करे जाते हैं वेट कम करने के लिए। जी हाँ, वेट कम करने के लिए भी अंडा खाया जाता है क्योंकि ये कंप्लीट फूड है। इससे जब आप वज़न कम कर रहे होते हैं तो जो मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो सारे के सारे मौजूद होते हैं इसके अंदर। तो आपको अलग से कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना पड़ता और आपका निरंतर वज़न कम होता चला जाएगा। तो ये एक जवाब था कि क्या आपके शरीर को गर्मी करते हैं। उसके बाद हमने अभी बात करी कि इसमें विटामिन ए होता है जो कि 8% है, उसके बाद इसमें फोलेट होता है, जो फोलिक एसिड होता है, नसों के माइलिनेशन में काम आता है, हमारे नर्व कंडक्शन में काम आता है, वो लगभग 6% होता है। उसके बाद विटामिन बी के विभिन्न प्रकार जैसे विटामिन बी5 ये 14% होता है। इसके बाद अगर हम आएँ तो विटामिन बी12 जो कि बहुत ज़रूरी होता है 23% के करीब होता है। उसके बाद विटामिन बी2 लगभग 20% होता है। विटामिन के अलावा भी इसमें बहुत सारे तत्व जैसे फास्फोरस, सेलेनियम होता है, जो कि दूसरे खानों में कुछ कम होता है। फास्फोरस लगभग 7% होता है और सेलेनियम लगभग 28% होता है। ये कहीं न कहीं हमारी मांसपेशियों के लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद अन्य विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन बी6 इसमें कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है और ज़िंक भी होता है। तो ज़िंक, सेलेनियम, फास्फोरस कहीं न कहीं काफ़ी आवश्यक एलिमेंट्स हैं, जो हमारे को ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें जो कैलोरी होती है, एक अंडा हमें लगभग 78 कैलोरी 78 कैलोरीज़ देता है एनर्जी। उसके बाद फैट्स में आएँ तो 5 ग्राम फैट होता है इसमें। आप कहेंगे फैट इतना ज़्यादा है, तो इसका जो फैट होता है वो एक गुड क्वालिटी फैट होता है और गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल होता है। इससे आपकी बॉडी का जो अच्छा वाला फैट है वो बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल और जिसे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेज़ आ गई हैं जो ये कहती हैं कि ये वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ये डेफ़िनेटली आपकी बॉडी को हेल्पफुल होगा। उसके अलावा इसमें बहुत तरह के ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं। अब अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल लगभग 186 मिलीग्राम होता है और जो कि एचडीएल होता है। तो एचडीएल बॉडी के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें कोलीन होता है जो कि 100 मिलीग्राम होता है और ज़ियाज़ैंथिन जैसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारी आँखों का पावर बढ़ाती हैं।
कोलिन हमारे नर्वस सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। अब हमने अंडे के बारे में इतनी बात करी कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हैं। तो बहुत सारी औरतें जो गरम ठंडे में बिलीव करती हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी बीइंग अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं उससे पूछती हूँ कि भाई आप एगिटेरियन हैं क्या? आप अंडा खाती हैं क्या? तो डेफ़िनेटली मैं उसकी डाइट में एग प्रिस्क्राइब करूँगी और उसके दूसरे कार्बोहाइड्रेट को हटाऊँगी। तो एग्स में यूजुअली अगर मरीज़ बहुत लीन-थीन है, बहुत कमज़ोर है, 50 किलो से कम है, तो डेफ़िनेटली वो महिला 2 से 3 अंडे रोज़ उसको प्रिस्क्राइब करे जाते हैं, किसी भी फ़ॉर्म में खाए। उसके अलावा अगर कोई महिला ओवरवेट है, तो डेफ़िनेटली उसमें भी आप 1 से 2 अंडे एडवाइस करते हैं, जिससे कि उसको एक गुड क्वालिटी प्रोटीन मिले, उसमें जो विटामिन्स हैं, जो सप्लीमेंट्स हैं, वो उसको मिल सकें। और डेफ़िनेटली अगर कोई महिला मेरे पास निसंतान आती है, इनफर्टिलिटी को लेके आती है, तो सबसे पहली चीज़ मेरे को उसकी बॉडी की टाइप, उसकी एग क्वालिटी, पीओआई, क्योंकि आज की तारीख में बहुत आम है कि अंडे बहुत कम हो रहे हैं या अंडे की गुणवत्ता बहुत कम है, तो डिपेंड करता है कि किस एज में पेशेंट मेरे पास आया है। आप बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दवाएँ, दवाएँ तो देखिए अलग चीज़ है, दवा एक ऐड ऑन है, पर मैं अंडे को एक डाइट में जब आपको शामिल करा जाता है, जो आप डेली खाते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली 2 अंडे अ, एक टैबलेट से कहीं सस्ते पड़ते हैं, तो इकोनॉमी भी देखना ज़रूरी होता है, आपकी क्वालिटी ऑफ फूड देखना ज़रूरी होता है और अंडे खाना बहुत आसान काम है, पेशेंट के लिए मुश्किल नहीं होता, खर्चा इकोनॉमिकली बहुत कम होता है। तो अगर मैं 2 अंडों के बराबर किसी भी टैबलेट को लूँ, तो वो इससे कम से कम 5 टू 6 टाइम्स महँगी होगी। और क्वालिटी में अगर मैं बात करूँ, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस अमीनो एसिड्स। तो गोली इससे बेटर है कि इसको लॉन्ग रन में खाया जाए। हमारे घर में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, उनको खिलाया जाए। अगर हमारे घर में अंडा खाते हैं, देखिए मैं फिर ये बात बोलूँगी, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो खाते हैं, जो नहीं खाते, उनको बिल्कुल भी खाने की सलाह नहीं दे रही हूँ मैं। मैं उनको बिल्कुल फ़ोर्स नहीं कर रही, उनके लिए दूसरे विभिन्न वेजिटेरियन सोर्सेज़ हैं, जिनके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, वो खा सकते हैं। ये केवल उन महिलाओं के लिए या उन बच्चियों के लिए है, जो नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियन हैं। तो मेरे वो दर्शक नाराज़ ना हों कि मैं अंडे की बात कर रही हूँ और मैं ज़बरदस्ती कह रही हूँ कि आप खाएँ, बिल्कुल भी नहीं, इसको उस अंदाज़ में मत लीजिए। ये केवल उन महिलाओं के लिए है, जो अंडा खा सकते हैं और जो निसंतानता से परेशान है, जो मोटापे से परेशान है, जो पतले होने के से परेशान हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी सही हो, केवल ये उन महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल है, हष्ट-पुष्ट है, वो भी रोज़ के 1 से 2 अंडे खा सकता है। कोई भी महिला खा सकती है। इससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। अक्सर लोग जाते हैं, कहते हैं कि पार्लर में ये आप जो चीज़ खाओगे, वो आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपकी आईसाइट अच्छी रहेगी, आप लीन एंड थिन रहेंगे, आपकी मसल क्वालिटी अच्छी होगी। तो जब हमें इतने सारे फ़ायदे इतने छोटे से अंडे से मिल रहे हैं, तो क्यों ना लें? फिर एक और सवाल आता है कि मैं फ़ार्मी अंडा खाऊँ या देसी अंडा खाऊँ? तो देखिए दोनों लगभग सेम ही रहते हैं, जो मिल जाए वो खा लीजिए। डेफ़िनेटली देसी अंडा ज़्यादा अच्छा होता है, परंतु इस उसमें मत पड़िए कि देसी ही आएगा तो ही खाएँगे। जैसा भी अवेलेबल है उसको रेगुलर खाइए। आज खा लिया, 2 दिन नहीं खाया, उससे फ़ायदा नहीं है। इसको डेली में खा के देखिए आप, मेरे कहने पे 2 महीने खा के देखिए, आपको फ़र्क अपने आप नज़र आएगा, आपको बहुत सारी दवाएँ छूट जाएँगी। दोस्तों, मैं ये सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पेशेंट सही होते हैं और वो इम्प्रूव करते हैं और उनके घर में खुशियाँ आती हैं, तो मुझे सिर्फ़ ये एक नॉलेज के लिए है ना सीरीज़ बनाना पड़ी है, ये अंडे के ऊपर कि लोगों में जो भ्रांति है उसको दूर कर सकें। और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, लोगों में पहुँचाइए और इसको सब्सक्राइब करिए प्लीज़ मेरे चैनल को। अगले श्रृंखला में फिर किसी टॉपिक पे आपसे दोबारा भेंट होगी। नमस्कार।